Hundreds of thousands of residents have been evacuated their homes. Thousands of structures have been destroyed. Thousands of acres of land was burned. Billions of economic loss. आज हम जानेंगे कैलिफोर्निया के वाइल्डफायर के बारे में। ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका कारण क्या था, क्या यह अवॉइड किया जा सकता था या फिर नहीं। 7 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे पेलिसेड्स में आग लगने की रिपोर्टिंग किया जाता है। सिर्फ 20 मिनट में ही ये आग 20 एकड़ से बढ़कर 200 एकड़ में फैल जाती है। ये जंगल में मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स इस वाइल्ड फायर को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी दिन रात को सेंटा एना वाइंड की शुरुआत हो जाती है। सेंटा एना वाइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्राई एंड वार्म होता है। ये साउदर्न कैलिफोर्निया के डेजर्ट एरिया से कोस्टल एरिया की तरफ बहती है। मिडनाइट तक ये अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बहने लगती है, जिसकी वजह से ये आग लगभग 3000 एकड़ में फैल जाती है। दूसरे दिन भी हवा रुकती नहीं है, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग प्लेन्स एंड वाटर टैंकर्स काम नहीं कर पाते। 8 जनवरी के रात तक पेलिसेड्स फायर लगभग 16,000 एकड़ में फैल जाती है। ये एरिया इतना बड़ा था कि इसमें करीब 12,000 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं। अभी तक यानी कि 24 जनवरी तक 23,000 एकड़ ऑफ लैंड जल चुका है और इसे 72% ही काबू किया गया है। 7 जनवरी की शाम 6:15 को एल्टाडेना एरिया के ईटन कैनियन में आग लगने की सूचना मिलती है। मिडनाइट तक ये आग 1000 एकड़ में और अगले 24 घंटे में ये 10,000 एकड़ में फैल जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो जाती है। अभी तक इसमें 14,000 एकड़ की जमीन जल चुकी है और टोटल 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ईटन फायर के 4 घंटे के बाद यानी कि 7 जनवरी सुबह 10:15 को सिलमार में हस्ट फायर इग्नाइट हो जाती है। देखते देखते ये करीब 800 एकड़ में फैल जाती है। 12 जनवरी तक इसे 100% कंट्रोल कर लिया जाता है। 8 जनवरी यानी कि वेडनेसडे को सुबह 6:15 बजे वुडली फायर इग्नाइट होता है, जो 30 एकड़ में फैल जाती है, जिससे 10 जनवरी तक फुल्ली कंटेंट कर लिया जाता है। ऑन द सेम डे दोपहर 2 बजे सोल्टेड कैनियन रोड के पास लिडिया फायर इग्नाइट होता है और 394 एकड़ में फैल जाती है। 11 जनवरी तक इसे 98% कंटेंट कर लिया जाता है। उसी दिन शाम को 6 बजे हॉलीवुड हिल्स में आग लगती है, जिसे सनसेट फायर कहा जाता है। ये 50 एकड़ में फैल जाती है। जनवरी 22 को ह्यूज कैनियन एंड कैस्टिक लेक के पास आग लगती है। जनवरी 24 तक ये 10,000 एकड़ में फैल जाती है। यू मस्ट बी थिंकिंग इतने सारे जगह पे इतने जल्दी आग लगना प्रोबेबली इम्पॉसिबल, बट इट्स नॉट। कैलिफोर्निया इज ए फायर प्रोन एरिया, मतलब यहाँ पे आग लगना एक आम बात है। इनफैक्ट यहाँ पे ईयरली 7,000 to 8,000 वाइल्ड फायर्स ब्रेकआउट होते हैं। 2023 में 7,127 ब्रेकआउट्स हुए हैं, जिसकी वजह से 3,24,900 एकड़ की जमीन जल गई थी। 2021 में भी 8,835 ब्रेकआउट्स हुए हैं, जिसकी वजह से 2.56 मिलियन एकड़ की जमीन जल गई थी। बट यहाँ पे इतना आग क्यों लगते हैं? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, साउथ कैलिफोर्निया में बारिश ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से जंगल में पड़े सूखे पत्ते और लकड़ी आग लगने पर फैल जैसा काम करते हैं। जनरली जंगलों में बारिश होने पर सूखे पत्ते और लकड़ी सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरा, हाउस स्ट्रक्चर। कैलिफोर्निया के सारे घर लकड़ी के बने होते हैं, इससे आग आसानी से फैलती है। कंक्रीट घर होने से आग लगने की चांसेस 90% कम हो जाता है और इसे काबू करना भी आसान होता है। तीसरा, सेंटा एना वाइंड। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सेंटा एना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वार्म वाइंड है, जो मेनलैंड से कोस्टल रीजन की तरफ 100-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है। ये हवा पूरे एरिया के ह्यूमिडिटी को खत्म कर देती है, जिससे आग और भी ज्यादा तेजी से फैलती है और इसकी वजह से फायर फाइटिंग प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एसेट्रा का यूज करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जो इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि आप सब जानते हो, अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने जंगल से सूखे पेड़ साफ नहीं किए, क्योंकि उनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ उल्लू रहते थे। दूसरा है सेंटा इनेच रिजर्वायर। जैसे कि तुम सब देख सकते हो, ये पेलिसेड्स फायर के सबसे करीब है, जिसमें 117 मिलियन गैलन पानी रखा जा सकता है। फरवरी 2024 से ही इसे रिपेयरिंग के लिए खाली करवाया गया था। वाइल्ड फायर प्रोन एरिया होने के कारण इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके यूजेबल बनाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। तीसरा है गवर्नमेंट का बजट कटअप करना। फायर डिपार्टमेंट की बजट 17 मिलियन से कम कर दिया गया, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग बजट बहुत ही कम हो गया। बाय द वे, आग कैसे लगी ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है थंडरस्टॉर्म की वजह से लगी हो, या फिर पावर लाइन की वजह से, या फिर कुछ लोगों के द्वारा आग लगाए गए हो। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अभी तक टोटल 50,683 एकड़ लैंड जल चुके हैं। 28 लोगों की मौत हो चुकी है और $28 बिलियन इकोनॉमिक लॉस हो चुका है। मार्च 2024 में स्टेट फार्म ने कैलिफोर्निया के 72,000 घरों को इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये सब घर वाइल्ड फायर के हाई रिस्क जोन में थे। वहीं आग लगाने के जुर्म में 39 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, इसलिए ये नेचुरल कम आर्टिफिशियल ज्यादा लग रहा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।